उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी की अवैध संपत्ति पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी और माफिया कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ की 2 बड़ी संपत्तियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बीडीए नियमों की अनदेखी कर सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अति निर्माण पर प्रशासन सख्त हो गया है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों से जुड़े फ्लोरा गार्डन और जगतपुर मार्केट में बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की बाधा ना आए। थाना बारादरी क्षेत्र में शुरू हुई इस कार्रवाई का वीडियो सामने आते ही पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई। ये लाला जगतपुर बेगम है और यहाँ पे जो 16 दुकानें हैं, यहाँ पे 8 ऊपर हैं 8 नीचे हैं, बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाई गई थी। इसीलिए इनका ध्वस्तीकरण आदेश किया गया है बरेली विकास प्राधिकरण। आज उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। कितने स्थानों में कार्रवाई हो रही है? कितने स्थानों पे हो रही है बरेली में कार्रवाई? 2 स्थानों पे हो रही है। और उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के एक बयान ने सियासी तूफान ला दिया है। ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में से एक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। उनके इस बयान पर बीजेपी से लेकर संत समाज तक मुखर उठा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी के भरोसेमंद और टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। कबीर का दावा है कि इस मस्जिद को पूरा होने में 3 साल लगेंगे और समारोह में देश भर से 400 प्रमुख हस्तियां पहुंचेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले इस ऐलान ने बंगाल की राजनीतिक हवा में गर्मी ला दी है, क्योंकि तारीख और नाम दोनों बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। मुस्लिम बहुल सीटों वाले मुर्शिदाबाद में टीएमसी का ये कदम सीधा सीधा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। इसी दिन कोलकाता में टीएमसी की एक बड़ी रैली भी होनी है, जिसकी जिम्मेदारी छात्र और युवा विंग को दी गई है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी रैली को संबोधित कर सकती है, लेकिन कबीर ने साफ कहा है कि वो 6 दिसंबर को बेलडांगा में ही रहेंगे। चुनावी मौसम में इन दोनों कार्यक्रमों को टीएमसी की दोहरी रणनीति बताया जा रहा है। खिलाफ 35-7% जो मुस्लिम आबादी है, इनको मस्जिद बनाएगी तो किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। किसी को तो मेरा जो धर्म है, मेरा जो मैं मुस्लिम का जो मेरा ईमान लेके चलना, ये तो कोई बाधा नहीं होना चाहिए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैं इधर बीजेपी ने हुमायूं कबीर के बयान को तुरंत निशाने पर ले लिया। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी मुसलमानों को रिझाने के लिए सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, ममता सरकार द्वारा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। अब तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के रगों में हिंदू विरोधी भावना है। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो देंगे। बॉबी हाकिम ने कहा था हम अल्पसंख्यक एक दिन बहुसंख्यक बन जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस द्वारा पूर्ण हड़प बंगाली हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये बाबर प्रेमी हुमायूं कबीर हैं कौन। हुमायूं कबीर 2011 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़े। इसके बाद वो 2013 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी के पहले कार्यकाल में मंत्री बने। हुमायूं कबीर मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल के भरतपुर से विधायक हैं। वो अपने विवादित बयान से कई बार टीएमसी को मुसीबत में डाल चुके हैं। हुमायूं कबीर को एक बार पार्टी ने नोटिस भी दिया था। यही वजह है कि बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने टीएमसी पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया है।
जब वो ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्थापना पर वो किस किस को बुलाना चाहते हैं? उन रोहिंग्याओं को जो एसआईआर के डर से अभी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है, तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया था। जहाँ से आया था वहीं जाकर बनाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब है और टीएमसी और बीजेपी की टक्कर पहले ही चरम पर है। ऐसे में बाबरी मस्जिद जैसे संवेदनशील नाम का इस्तेमाल बंगाल के राजनीतिक समीकरण को काफी हद तक बदल सकता है। टीएमसी विधायक हुमायूं के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर वीएचपी के विनोद बंसल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर वही है, ना मस्जिद है और ना बाबरी कहीं है। ये वही विधायक है ना मुर्शिदाबाद के, जो दंगाई और दंगाइयों का साथ देते हैं। किस तरह की बीभत्स हिंसा, हिंदुओं का नरसंहार अभी कुछ महीने पहले किया था ना उन्होंने और इनके गुर्गों ने। ये लगता है कि कुछ और नई पटकथा लिख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की। लेकिन एक बात इनको याद दिला दूं, आज का नहीं है, 90 के दशक का हिंदू समाज का संकल्प है। जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के दौरान पूज्य संतों ने नारा दिया था, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं और बाबरी कहीं नहीं। वो 90 के दशक का संकल्प हिंदू समाज का आज भी वही। और एमपी समेत देश के कई राज्यों में जारी एसआईआर को लेकर तमाम गड़बड़ियों के आरोपों के बीच अब नई बहस छिड़ गई है। और वो बहस है एसआईआर प्रक्रिया में काम कर रहे बीएलओ को लेकर, क्योंकि बीते दिनों बंगाल से लेकर एमपी तक कई राज्यों में बीएलओ की तबियत बिगड़ने और फिर उनकी मौत होने की खबर सामने आई। आज राजधानी भोपाल में भी कुछ ऐसा हुआ, जहां ड्यूटी के दौरान एक बीएलओ को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब इस पर सियासत तेज हो गई है। भोपाल में एक बीएलओ को हार्ट अटैक आता है और उसके हार्ट अटैक को लेकर शुरू हो जाती है सियासत, क्योंकि कांग्रेस का आरोप यह है कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा था एसआईआर में जबरन नाम काटने का। बीएलओ कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बीएलओ को हार्ट अटैक आने पर सियासत भी गर्मा गई। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएलओ पर जबरन नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर वो परेशान हैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीएलओ पे ये बनाते हैं कि नाम काटो, तो वो प्रेशर में आते हैं कि मैं गलत नाम काटूंगा, सही नाम काटूंगा तो कल मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी। अब शासन का प्रेशर है कि काटो, तो वो नेचुरल है, यही प्रोसेस होता है हार्ट अटैक का, यही आता है मानसिक रूप से परेशानी। तो मैं मानता हूँ स्मूथली इसको तय करें। और भोपाल और इंदौर दोनों जगह तो एसआईआर में 50% गलत काम हो रहा है। दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का काम है, हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं। एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी की भूमिका रह सकती है। तो आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहयोग करके उसमें जोड़ सकें, और उनके सहयोग देने के नाते से हम सारे लोग इस काम में लगें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाए। एक तरफ भोपाल में बीएलओ को अटैक आने पर सियासत गर्मा गई, तो वहीं हाल ही में झाबुआ से एक बीएलओ की मानसिक तनाव के चलते मौत की खबर सामने आई थी। बता दें कि बीएलओ भुवन सिंह चौहान को 18 नवंबर को एसआईआर में काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया था। उसके अगले ही दिन उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन काम के दबाव और मानसिक तनाव का आरोप लगा रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर तेजी से काम जारी है। एक तरफ सरकार का दावा है कि एसआईआर के पात्र लोगों को उनका हक मिले, तो वहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि सरकार जबरन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का दबाव सरकारी कर्मचारियों पर बना रही है। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कुछ और बीएलओज की हार्ट अटैक से मौत की खबरें आई थीं, जिनमें रायसेन, दमोह के बीएलओ शामिल थे। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया और झाबुआ से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।